नरत में करो दया बन रहोगे। हे बार करुणा करो वैष्णव पतित पावन तुम्हारे नगे होना। नरोत्तमदास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। प्रणाम हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः क्षरामणिहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणि रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम ईश्वरस्य सर्वात्मनां गृणामि यथा मनीषं। चोदयो गुणविसर्गणप्रविष्ट तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ठीक है, लेकिन शेयर नहीं कर सकते। हाँ, हाँ को होस्ट बनाना फिर होस्ट बनाना। हाँ हरे कृष्णा। आज नारायण प्रभु मेरे को को होस्ट बना दीजिए, नहीं तो क्योंकि शेयर नहीं कर सकते, स्क्रीन बीच में बंद हो गई। आप
डायरेक्ट होस्ट बन गए, जो रहता है वो होस्ट बन गया। ये इस्कॉन का नियम है। कोई पद चला गया, दूसरा कोई है उधर, उसको अधिकारी बना देगा। बना दिया प्रभु जी। प्रभु जी आपको होस्ट बना दिया है, अस्तित्व में है, वही भगवान की कृपा है। आपको होस्ट बना दिया है। यस प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो पात्रता अपात्रता, पात्रता ये है कि सही भाव में अस्तित्व में रहिए, बस सही भाव में सही क्रिया करके अस्तित्व में रहना। बाकी कुछ कुछ बहुत कुछ करेंगे या बहुत कुछ नहीं करेंगे बाहरी रूप से, इतना कुछ उसका ज्यादा मायने नहीं रखता भगवान के लिए। तो आज बहुत पावन दिवस है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो ये जो गाना है वो बहुत गहरा है। नरोत्तम दास ठाकुर के सभी गाने वेदों के सार बताए जाते हैं। तो ये एक गाना है जिसमें वो वैष्णव को प्रार्थना कर रहे कि भाई मुझे करुणा करो। क्यों आप मुझे करुणा करो? क्योंकि आप जितना पतित पावन कोई नहीं, पतितों को उद्धार करने वाला कोई नहीं। कोई बोलेगा क्यों ऐसा भाई? क्योंकि सिर्फ उनके पास जाने से पाप दूर होगा। तो समझिए, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पास जाने से आदमी का पाप प्रवृत्ति दूर होता है। इतना दयालु कौन हो सकता? सिर्फ पास जाने से। मतलब सोचो, बाकी सब करने से क्या होगा? आप उनसे सेवा करेंगे, श्रवण करेंगे, प्रश्न करेंगे, या उनको प्रसन्न करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ निकट जाने से पाप दूर हो जाए। और फिर उसका तुलना क्या कर रहे हैं? गंगा से कर। गंगा में जाके बहुत बार नहा के भी बहुत समय लगता है शुद्ध होने, लेकिन आप तो दर्शन पवित्र हो। गंगा का दर्शन करके पवित्र नहीं हो सकते, उनसे नहाना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है गंगा। लेकिन आपका दर्शन से जो देखता है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो देखना इतना शक्ति है वैष्णव। हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम। लेकिन हमने गलत कुछ व्यवहार किया तो क्या, एक हरि सेवा अपराध करेंगे, बाकी सब हरि नाम तार देगा। लेकिन आपकी तरफ किसने अपराध किया तो उसका कुछ परित्राण नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके तरफ अपराध मतलब कृष्ण की तरफ अपराध, क्योंकि कृष्ण उधर बैठे हृदय में। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। हरे कृष्ण। आशीर्वाद दिया प्रभु जी। हरे वो गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परा। यानी गोविंद क्या बोलते हैं कि भाई मेरे वैष्णव प्राण है, क्योंकि उनके हृदय में वो आराम से विश्राम करते हैं। कल बोल रहे थे श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु से कि वो विश्राम क्यों करते हैं उनके हृदय में? जैसे परमात्मा आप देखोगे तो वो खड़े रहते, लेकिन वैष्णव के हृदय में वो विश्राम करते। क्यों विश्राम करते? हाँ, शुद्ध मतलब क्या? वो विश्राम कर सकते हैं। क्यों? हमारे हृदय में नहीं कर सकते, वो खड़े रहते हैं। वो क्यों? ऐसा क्या कारण है? हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है? कब आदमी विश्राम से सो ये कर सकता है? मतलब उनको ये पता है कि ये शुद्ध भक्त है, भक्ति में ये आगे बढ़ेगा। हाँ, वो तो है, लेकिन विश्राम क्यों कर रहे हैं? कोई चिंता नहीं। क्या चिंता? कौन सी चिंता? चारों तरफ से जो है प्रसन्नता जब होती है जब भी विश्राम किया जाता है, बिल्कुल, है ना। तो उसको जो वैष्णव के हृदय में अगर सपोज वो विराजमान है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर वैष्णव जो है पूरी तरह से शुद्ध है। हाँ, शुद्ध मतलब क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शुद्ध मतलब क्या? प्रसन्न है। प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता तो उसका इफेक्ट है, लेकिन शुद्ध मतलब शुद्ध हृदय मतलब क्या? हाँ, राग द्वेष नहीं मतलब क्या? मतलब उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। हमारे हृदय में भौतिक इच्छा है, इसलिए परमात्मा को देखना पड़ता है यार, क्या हाँ ये इच्छा करेगा, अब इसको ऐसा सपोर्ट करना, इसको ऐसा स्मरण देना पड़ेगा। क्योंकि वो से जैसे इच्छा करता है आदमी उसका ये करते हैं। सैंक्शन करना है, नहीं करना है, कितना करना है, इतना सब वो खड़े होके करते हैं। बिजी रहते हैं। बहुत बिजी रहते, व्यस्त रहते हैं, अस्ता व्यस्त। विश्राम के टाइम में ऐसी कोई आपको जरूरत नहीं होती है। हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त का खुद का कुछ भौतिक इच्छा होता ही नहीं है, तो इसलिए वो विश्राम करते।
कि भाई आप मुझे लेके चलो, जिधर लेके जाओगे उधर मैं विराजमान रहूंगा। इसलिए बैठते हैं। हाँ, बैठते नहीं, विश्राम कर रहे हैं। विश्राम गोविंद विश्राम, बैठ बैठ भी गए तो भी सोचते रहेंगे ना फिर बैठने में कुर्सी पे बैठना भी बहुत डेंजर होता है ना। तो गोविंद विश्राम, तो लास्ट का प्रार्थना सबसे जरूरी है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रति जन्म में कोरी आशा चरणेर धूलि, कि हर जन्म में मैं क्या अच्छा करता हूँ, आपके चरण में। हाँ वह ऐसे वैष्णव के चरण कमल की धूलि, जिसके हृदय में कृष्ण विराजमान है और विश्राम करे। विराजमान तो हमारे हृदय में भी है, लेकिन विश्राम नहीं करे। और तो उनका चरण धूलि चाहिए। तो ये भागवत का परम सिद्धांत है कि वैष्णव का चरण धूलि से ही मन कृष्ण में लग सकता है। नैशाम मतिस्तावत रुक्रमांग्रिम स्पृशत्य अनर्थ अपगमो यदर्थ मही यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतया। प्रहलाद महाराज बोलेंगे अभी कि मन कृष्ण में लगना मतलब जब हम वैष्णव के चरण धूलि में नहाएंगे तभी। तो वही मांग रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरा लाइन भी महत्वपूर्ण है, वो क्या बोल रहे हैं, नरोत्तम करो दया अपनार बलि। मतलब क्या, नरोत्तम बोल रहे दया करिए और मेरे को आपका मानिए। समझ, अपनारा बोली मतलब क्या, जैसे आज का लेक्चर शुरुआत हुआ, आपने प्रभुपाद का लेक्चर सुना ना, तो शुरुआत में प्रभुपाद क्या बोले, आई वॉज थिंकिंग अबाउट, किसी ने सुना हो, जयानंद किधर है। और फिर जयानंद वो फोटो लेके आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ आगे। तो अपनार बोली मतलब जयानंद को प्रभुपाद जी ने क्या कर लिया है, ये मेरा आदमी, खत्म हो गया उसका लग। कोई शुद्ध भक्त ने आपको बोल दिया है कि, मतलब आपको बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ता, मान लिया है भाई अपना है, ये मेरा आदमी, खत्म हो गया आपका लाइफ से मटर लाइफ कुछ नहीं। हमारा सब कार्य इसके लिए करना चाहिए। कोई एक शुद्ध वैष्णव बोलेगा कि ये मेरा है तो खत्म। तो भगवान उसको कुछ भी हो उसको इसका है मतलब खत्म। जैसे तुकाराम महाराज की वाइफ है, उनका, वो तो भगवान को गाली देती थी, काला है वो, लेकिन वो तुकाराम महाराज की सेवा की, प्रेम करती थी उनसे। तो उनको भी भगवान भगवान ने उनका सेवा किया, उनका ये निकाला, पैर में जो गया था वो निकाला। तो ये वैष्णव सिद्धांत है कि भाई जो परम वैष्णव है उसका बने, तो उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करना, कर्मयोग हो, ज्ञान, कुछ शुद्ध भक्ति करना है, लेकिन उनकी खुशी के लिए करना है बस। जिनके द्वारा एक दिन वो बोलेंगे कि भाई ये जो है ये मेरा है, बस खत्म, परफेक्शन ऑफ लाइफ। वैष्णव तो की अगर हम सेवा कर रहे हैं और कुछ दूसरों के प्रति अपराध भी कर रहे हैं गलती से, ना समझ, तब भी भगवान उनको माफ कर देंगे। नहीं, ऐसा वो वैष्णव कभी नहीं चाहेगा ना, तो वो वैष्णव भी खुश नहीं होगा। वैष्णव खुश नहीं होगा। जो शुद्ध वैष्णव है वो हमेशा क्या बोलता है कि भाई सेवकों का सेवक का सेवक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं और बाकी, जैसे वितरासुर का कहानी आता है कि वो देवताओं के ऊपर चल रहे, उनको मार रहे, लेकिन नारद मुनि को खुश कर, उनका विशेष केस है। लेकिन यही क्लास में परम पूज्य राधानंद महाराज को ये प्रश्न किया गया था, जैसे आपने पूछा ना कि भाई एक गुरु महाराज को प्रसन्न करते वक्त मैं सबके सर के ऊपर पैर रख के उनको खुश करता हूँ, हरि बोल, लेकिन फिर वो खुश होंगे क्या? ऐसा नहीं होंगे। नहीं, ऐसा प्रश्न किया एक माता जी ने, बहुत अच्छा प्रश्न, कि भाई आपको खुश करते करते कभी कभी क्या हो जाता है, बाकी वैष्णव का ना, और वो प्राय होता है। आप देखो बड़े वैष्णव आने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना होता है, बराबर, तो वो होता है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं कर सकते। तो महाराज ने डायरेक्ट उत्तर बोला कि जिनको प्रसन्न करना है, जो क्रिया कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि सेवकों का सेवक बनो। तो ये बात है, क्योंकि परसों भी ये परपोर्ट देख सकते हैं आप 7-5-11 में, तो उधर क्या लिखा है कि जब हम गुरु का सेवा करते हैं तो हर एक बाकी भक्त को भी मास्टर दे। और आप सभी वैष्णव को ऐसा देखेंगे कि भाई वो मेरे प्रभु है, क्यों? क्योंकि उनसे कितना मैं सीख सकता हूँ। ऐसा वैष्णव का नम्रता होता है, तो हर एक
वैष्णव को कैसा देखता है, मास्टर जैसा देखता है। और वो स्टेटमेंट आता है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास्टर बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब आप जब गुरु को पहले मास्टर मानते हैं, उनका सेवा करेंगे, तो उनकी तरफ से देखो, हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीनों का हमें खुश करें। तो गुरु के माध्यम से सब होगा। गुरु के माध्यम से हरि कौन है वो समझेंगे, गुरु के माध्यम से उनको प्रसन्न होगा, गुरु के माध्यम से वैष्णव समझ में आएंगे, और गुरु के माध्यम से उनका भी सेवा होगा, उनका भी विजन हमारा मास्टर जैसा होगा। तो उनका विजन मास्टर जैसा होता है, तो फिर उनका अपराध करने का कुछ सवाल नहीं होता। हालांकि वो आदमी अपराध लेगा, उसको समझ में नहीं आया तो, लेकिन इसका भाव कभी वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण है मेरा प्रभु है, सिर्फ बोलते नहीं। तो वैसे मनोभाव में फिर वो कभी अपराध नहीं करेंगे, प्राय कभी नहीं करेंगे। कभी गलती से ले लिया उन्होंने तो फिर प्रसाद खिलाना पड़ेगा। जैसे वो स्वरूप गोस्वामी मग्न थे ना, वो लीला सुना है आपने? लीला, वो लीला में मग्न थे, और वो राधा रानी फूल तोड़ रही थी, तो बहुत ऊंचे फूल थे, तो भगवान कृष्ण ने वो टहनी थोड़ी नीचे कर ली। वो लीला सुनी है ना? हाँ, तो थोड़ा मजाक होता है उधर कि वो छोड़ देते तो राधा रानी ऊपर चली, तो हंसते हैं लीला में, वो लीला में मग्न है और हंस रहे हैं, लेकिन सामने से मुनि जा रहे होते हैं तो उनको लगता है मेरे पे हंसे, तो इनका तो क्या, लेकिन वो असंतुष्ट हो गए वैष्णव, तो इनका लीला का स्मरण टूट गया। तो फिर वो सोचते मेरा क्या गलती हुआ। फिर सनातन गोस्वामी बोलते देखो कुछ तो गड़बड़, कुछ तो हुआ है, तो आप क्या करो, सब वैष्णवों को फीस्ट को बुला, और जो नहीं आएगा उसको कुछ तो हुआ है, तो वो नहीं आते, फिर उनका माफ। ये कौन कर रहे हैं? रूप गोस्वामी, रूपानुगा है हम लोग, रूप गोस्वामी ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जगत बहुत ऐसा, मैंने पूछा था परम पूज्य भानु महाराज से कि ये कितना डेंजर है कि हम लोग कुछ किए ही नहीं, लेकिन वो आदमी ले लेता है अपराध। तो वो बोले इसलिए जल्दी से जल्दी गोलोक वृंदावन में चले, ऐसा बोले, इतना उत्तर दिया उन्होंने। क्योंकि लेकिन वो क्या बोले कि आपका इंटेंशन नहीं तो अपराध का फल ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फल रहेगा। दूसरे वैष्णव को नाखुश, असंतुष्ट या कुछ उद्वेगित किया तो उसका प्रभाव पड़ता है, हालांकि आपका इच्छा हो या ना हो। भूल से हो गए, भूल से भी हो गया तो फर्क, इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। वही भानु महाराज बोले, उनकी लीला की ये चली गई ना। हाँ चली गए, वही तो। जैसा होता है ना, गुरु गुरु के माध्यम से जो है हम सब विजन, आपको गुरु विजन और आदान प्रदान गुरु के माध्यम से होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे गुरु हमको प्रतिदिन या फिर समय अवेलेबल हो सकते हैं, तो उनके जो क्लासेस हैं या जो उनकी बुक्स हैं उससे ही, है ना? हाँ, उससे ही हमको श्रवण करके, वाणी 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 सेवा करके, उससे ही हमको यह थोड़ा सा ज्ञान मिल सकता है बिल्कुल कि हम अपराध की तरफ कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गुरु आप देखोगे तो सब वही चेतना में है एक्चुअली, मतलब सभी गुरु वर्ग आप देखो, ऐसा नहीं कि सभी वही चेतना में स्थित है। हालांकि उनकी वाणी में कुछ अलग अलग चीज को एम्फसाइज किया जाएगा, लेकिन उनका तत्व तो एक ही है ना, बलराम जी का। तो वो एक ही चीज बताएंगे। तो इसलिए इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ आजकल की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज क्या बोलते थे कि मैं अपराध करने से डरता हूँ। सोचिए, ये भाव बहुत उत्कट है, बहुत उत्कट। एक ही डर है उनको, लेकिन वैष्णव। एक चीज और है कि जैसे सपोज बोला ना, अपराध हो जाते हैं तो हम कम से कम कन्वर्सेशन करें, इसका मतलब ये है कम से कम बोलने की कोशिश करें, इससे कि अपराध कम से कम। देखो, बोलने से नहीं, सिर्फ बोलने से भी होता है अपराध, लेकिन कार्य से होता है, बोलने से होता है, आप कैसे जेस्चर से होता है, चल मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन बोलना ज्यादा है, बोलना और कार्य करना, विशेष रूप से वैष्णव का निंदा। तो वो सामने भी नहीं है लेकिन बोल रहे हैं तो भी अपराध होता है। तो बहुत वो चीज, लेकिन हमको पता ही नहीं चलेगा कि अपराध हुआ है।
इसलिए फिर सुबह हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं ना, एट द एंड है, तो तब भी हमने पूरा हृदय पूर्वक बोलना चाहिए। सुबह सुबह करते हैं ना हम लोग शिक्षाष्टकम के बाद, तब भी करना चाहिए कि भाई के अंदर जाते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं तभी हम बोलते हैं ये। हाँ बोलते हैं, वाचा करते हैं, नहीं वो तो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि दिन में हमने किसका अपराध किया नहीं किया, पता नहीं ना। अभी इतने सारे भक्तों में रह रहे हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा अपीलेंस है कि आजू बाजू में सब जगह पे ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, जहाँ भी देखो भक्ति भक्ति, बहुत बड़ा अपीलेंस है। लेकिन उसमें ये भी है कि भाई किसको गलती से असंतुष्ट कर दिया, दुखी कर दिया, या कुछ कुछ क्रिया से कुछ वैष्णव थोड़ा ये हो गया, तो हमें बहुत सावधानी से फिर नेक्स्ट डे, मैंने भी ये पूछा, तो हम सुबह जो प्रणाम करते हैं ना, तब भी जो भी वैष्णव रहते हैं और जो नहीं भी रहते, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे रहते हैं, तो हमने वो करना चाहिए कि भाई कल दिन में किसको किया होगा तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए, तो वो कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। एनीवे हम थोड़ा उधर गए, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी इसके ऊपर आते हैं। क्योंकि ये क्यों मैंने कहा है कि देखो शुद्ध, अभी 9वां अध्याय का हम देखने वाले हैं, बराबर। तो मतलब जैसे शुद्ध भक्ति या मिश्र भक्ति का, तो शुद्ध भक्ति का जो पात्रता है वो शुद्ध वैष्णव से ही आ सकती है। जैसे कि आज हमने प्रार्थना किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इसलिए उनका कृपा का याचना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो श्रद्धा उनसे आता है, शुद्ध वैष्णव से। और वो कब आता है, जब हम मांगते हैं तभी आ सकते, चांसेस ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है अभी यहाँ तक हमने कर लिया, बराबर। 5 दिन का हमारा तो महत्व हो गया, फिर प्रस्तावना में अभिधेय हो गया, जैसे भगवान के वचनों के विश्वास, और फिर विचारों का चेंज, वैदिक साहित्य को पढ़ करके, विशेष रूप से गीता और भागवत को पढ़ के, और फिर ऐसा व्यवसाय करे जो भगवान के विधि के अनुसार हो, ऐसा अभिधेय करना है गुरु के माध्यम से, गुरु के आदेश के अनुसार। और प्रासंगिकता क्या है भाई, हमारे अंदर भी युद्ध चल रहा है, एटलीस्ट उसका थोड़ा सा ये होना चाहिए कि युद्ध होना चाहिए। शांति चाहिए तो पहले युद्ध होना चाहिए। अगर एनिमी, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अंदर अगर शत्रु बैठा है हृदय में, तो कब शांति आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। वो बोलते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया तो गांधी जी और वो सब लोगों ने क्या किया, थोड़ा एजिटेशन किया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ, फिर वो एनिमी चला गया तो फिर शांत हो जाए। तो इसलिए युद्ध बहुत जरूरी है, मंथन बहुत जरूरी। जितना वो होगा उतना वो भगवत गीता ज्यादा प्रस्तुत होगा, आप सही तरह से, सही भाव से, भजन भाव से प्रस्तुत हो सकते हैं, सही प्रवास में चल सकते। तो फिर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अवलोकन किया, जिसमें हमने देखा 11वें स्कंद से कि अधिकार है, कर्म योग के लिए एक अधिकार है जो ज्यादा आसक्त है भौतिक चीजों से, और ज्ञान योग मतलब निर्विण्ण है वो। और फिर कल हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद के महत्वपूर्ण तात्पर्य देखे हमने, बराबर, कि कर्मयोग ज्ञान योग का जो संक्रमण है, या उसको संदूषण बोला है, वो हमें परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है और भगवान को भी खड़ा रखता है। तो वो जब दूर होगा तब आदमी सेकंड स्टेज पे आता है। तो 9.3 में वही बताया कि भाई हमें शुद्ध भक्ति करना है। और 10.10 उसके तात्पर्य हमने कल देखे, चयन किए हुए जो स्टेटमेंट है वो देखे कि भाई कैसे श्रद्धा की शुद्धता होनी चाहिए, उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए, और शुद्ध श्रद्धा की शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए। और शक्ति बढ़ाना मतलब ये अमिश्रित। तो ज्ञान योग क्यों है, ज्ञान योग किसका तुलना किया है, भक्ति के द्वार का। भक्ति योग का एक द्वार है ज्ञान योग, क्योंकि वो द्वार खोल देगा। तो हमने क्या देखा, द्वार को तुलना किसके किया है, आदव गुरु पादाश्रय इत्यादि। तो गुरु हमको ये ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा हम भक्ति सही तरह से कर सकते। इसलिए ज्ञान
योग का जो सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दरवाजा खोल देगा। तो इतना हमने देखा। तो आगे हम अभी आज ये देखेंगे अध्याय 6 से 11 में, विशेष रूप से 9 और 10 में। तो जैसे हम डेली करते हैं, तो पहले हम थोड़ा 5 मिनट क्या हमने चर्चा किया उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे। किसको भी कुछ बताना है तो बता सकते हैं, जो भी उपस्थित है प्रत्यक्ष रूप से। कल हमने क्या चर्चा किया, किसी ने बताना है कुछ पॉइंट, एनी पॉइंट? कोई किसी को बताने का इच्छा है तो बता सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ना ज्यादा आसक्त ना ज्यादा नासक, ये होना चाहिए, वो शुभ भक्ति का लक्षण है। लक्षण है या पात्रता है? पात्रता है। पात्रता, ये तो दूसरा पॉइंट है। पहला पात्रता का पॉइंट क्या है? क्या करें? हरि कथा आदौ में श्रद्धा है, श्रद्धा, श्रद्धा। जातु श्रद्धा मत कथा दो। तो पहला प्राइमरी पात्रता है भगवान के नवविधा भक्ति पर, विशेष रूप से कथा श्रवण के ऊपर श्रद्धा। और फिर न निर्विघ्नो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्ध, कि भाई हाँ, फिर वो ज्यादा आसक्त भी नहीं है, ज्यादा अनासक्त भी नहीं है। तो ये दोनों पात्रता है, और पहली ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे दूसरी ऑटोमेटिक। कोई अनासक्त है ज्यादा तो वो ज्यादा अनासक्ति छोड़ देगा, क्योंकि ज्यादा अनासक्ति भगवत धाम में क्या करेंगे आप, वो नहीं काम करेगी। और जो ज्यादा आसक्त है उसको समझ में आएगा कि भाई ये इससे गड़बड़ होता है, तो वो ट्रैक पे आ जाता है। श्रद्धा है तो जातु श्रद्धा मत कथा दो, ये सबसे महत्वपूर्ण पात्रता है शुद्ध भक्ति योग करने का। तो पात्रता के बारे में आपने बताया भक्ति का, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को? पहले अध्याय में आपने जीव जगत और जगदीश की चर्चा करी। पहले अध्याय में वो हमने कल क्यों चर्चा किया? कल मतलब अच्छा, जीव जगत और जगदीश का ही बताया 5 विषय। बराबर, कल भी हमने बताया उसको, लेकिन क्यों बताया, कौन से संदर्भ में बताया? 5 विषय के बारे में बताया, प्रकृति के साथ भक्ति योग का द्वार ज्ञान योग से खुलता है ऐसा। हाँ बराबर है, ज्ञान योग को भक्ति योग का द्वार कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जगत में जो भी चल रहा है ये 5 चीजें बराबर की, जीव जगत जगदीश काल और कर्म। ये 5 चीज कैसा कार्य करता है ये पता चलता है। अभी आप काल देख सकते हो क्या? नहीं। 3 गुणों को देख सकते हो क्या? नहीं। कर्म को कर सकते हैं, लेकिन उसका फल को देख सकते हैं क्या? नहीं। उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है नहीं देख सकते। और प्रकृति को वास्तविक रूप में भी नहीं देख सकते। तो लेकिन जब ज्ञान योग का हम अच्छे से ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ये स्पष्टता से प्रकट होगा, पता चलेगा भाई ये प्रकृति है, ये 3 गुण का ऊपर मेरा भाव पड़ गया। तो मैंने बताया था ना, वो चित्र है वो स्पष्ट हो जाएगा। वो जो चित्र था ना, भगवान ऊपर है, वो 3 माताएं हैं और वो कठपुतली है, ये आपको खुद के जीवन में दिखेगा कि अरे मेरा हाथ उड़ गया है, मतलब 3 गुण के प्रभाव पड़ रहा है मेरे। तो ये पता चलेगा ये 5 अध्याय में कि 3 गुण का प्रभाव मेरे पे कैसा पड़ रहा है, और मेरे पे पड़ रहा कैसा है, फिर आपको बाकी ऊपर भी पता चलेगा। जैसे कि सिंपल है, देखो यहाँ पर गार्डन में कुछ कार्यकलाप चल रहा है, समझो इधर कुछ बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो और बाजू में अपना 2 माले का बिल्डिंग है, करेक्ट, मंदिर है। तो आप ग्राउंड फ्लोर से कुछ देख सकते हो उधर क्या चल रहा है, बराबर। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, और ऊपर जाएंगे तो भी दिखाई देगा क्या चल रहा है। लेकिन कौन सा ज्यादा स्पष्ट होगा? ग्राउंड का कैसे? ग्राउंड से तो आपको तीसरा डायमेंशन तो दिखेगा नहीं, सामने वाला ही दिखेगा, पीछे क्या चल रहा है वो नहीं दिखेगा। तो मतलब थोड़ा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद पूरा ऊपर से देख सकते क्या चल रहा है। तो गुण में आगे बढ़ना मतलब ये है, आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। जितना आप ऊपर चेतना जाएगा उतना पता चलेगा कि क्या चल रहा है।
तो ये बात है कि 3 गुण जो सत्व गुण में है वो जान सकता है रजोगुण तमोगुण कैसे कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, वो देख सकता है। जो रजोगुण में है वो देखता है कि ये तमोगुणी वाला कुछ कर नहीं रहा है, उसको भी दिखता है क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे है, क्योंकि वो बहुत क्रियाशील है। लेकिन वो क्यों दौड़ रहा है ज्यादा, उसको ही ज्यादा वो भी दौड़ा जाता है ना, वो शांत नहीं बैठ जाता। लेकिन तमोगुण वाला भी कुछ करता, तो ऐसी बात है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, जितने हम गुणों के प्रभाव जानेंगे और उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो 14वां अध्याय वो बताएगा गुण, 3 गुण का प्रभाव, 3 गुण का क्या होता है, ये सब। तो इसके लिए और हम बंधन में कैसे पड़े हैं, ये सब आपको सटीक तरह से पता चले, जानेंगे आप। देखो मतलब इसका संबंध ज्ञान मतलब यही होता है कि इधर बैठ के आप जीपीएस में डालो और जानो भाई ये रास्ता गलत है, इधर ट्रैफिक है, तो हम जान रहे हैं ये ज्ञान से, इसलिए समझना चाहिए। और जब चलेंगे तभी पता चलेगा हाँ कि ये मैं शायद रजोगुण में आ गया इसलिए कुछ बोल दिया, तो पता चलेगा गलती कहाँ हुआ है। तो पहले क्या होगा, फिर गलती होने से पहले हमको पता चलेगा। तो इसलिए ये ज्ञान योग द्वार बोला गया। क्योंकि क्या है, हर एक आदमी, राजेश हमको बोलते हैं क्या, हाँ तमोगुणी आदमी तो ड्रैग किया जाता है, रजोगुणी आदमी दौड़ रहा है, और सत्वगुण आदमी अपने आप को जो करना है वो कर सकता है। रजोगुणी आदमी 3 गुण द्वारा पुश किया जाए कंटिन्यूस, और तमोगुणी आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो पूरा का पूरा वश में है, और उसको क्या लगता है मैं पूरा फ्री हूं, लेकिन वो पूरा का पूरा वश में है। तो ये आपको ये ज्ञान योग में पता चलेगा। तो ये ज्ञान योग से ये ग्रहण कर, लेकिन उनका क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा अनासक्ति, वो ग्रहण नहीं कर, युक्त वैराग्य प्रिंसिपल है, क्योंकि उससे हृदय कठिन हो जाए, और भगवान का निराकार रूप से उनका आसक्ति रहती, इसलिए तो वो सब छोड़ देते हैं, तो वो भी नहीं ग्रहण। तो वो इसलिए ज्ञान योग का अध्याय, इसलिए वो सोने का बना हुआ है ना, मैं बोला। तो ये खोलना है ना, तो खोलने के लिए तो ये क्या है ये जानना पड़ेगा, तो इसलिए खोलेंगे, फिर वो भक्ति योग है बीच में। तो इसलिए हमने उसका जिक्र किया वापस कि भाई प्रकृति, पुरुष, जीव, जगत, जगदीश, कर्म काल थोड़ा बताया गया था पहले 6 अध्याय में, थोड़ा बहुत बताया था ना कि भाई प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो क्या बोलता है, जो जो आदमी अंधकार में होता है वो क्या सोचता है कि मैं कार्य कर, मैं देखो कुछ भोग नहीं करता, मेरा सब फल मैं दूसरे को देता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। देखो भगवत गीता में पढ़ के समझ के मैं बोल रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है, और पूरा जगत इसके ऊपर चल रहा है, मैं और मैं। ये क्या है, व्हाट्सएप और वो सब क्या है, अपना अपना आपका गुणगान चल रहा है और कुछ नहीं, प्योर प्योर ग्लोरिफिकेशन। एबे यश घुषुप त्रिभुवन, ये मोबाइल हमें सिखाता है कि अपना गुणगान कैसे त्रिभुवन में फैलाए, स्टेटस जो भी है। तो इससे बाहर निकलना, मैं बोल सकता हूँ, मैं ये कर, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हाथ भी नहीं उठा सकता, बोलने का तो छोड़। तो प्रकृति सब कर रही है, कैसे कर रही है वो इससे जानेंगे। तो वहां पे थोड़ा बताया गया था, ये लास्ट 6 अध्यायों में विस्तार से सटीकता से बताया गया कि भाई प्रकृति क्या है, 3 गुण क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, ये सब स्पष्ट। इसलिए 13वां अध्याय का शीर्षक क्या है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो स्पष्टता से आप जानोगे, इसलिए 6 प्रश्न किए गए। तो परमात्मा कौन है, कौन क्या करता है, तो ये जान, तो इसलिए हमने बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताया कल हमने, भक्ति रसायन सिंधु में भक्ति के 5 पहले अंग। हाँ, उसका और इसका क्या संबंध है? 5 पहले अंग कौन से हैं? पहला अंग है गुरु की शरण में जाना, हाँ, तो गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, ज्ञान प्राप्त करना, गुरु की सेवा, और विश्रम्भेण गुरु सेवा,
साधु वर्तमान वर्तनम गुणाचार और सद्धर्म पृच्छा। ये 5 अंग जो है वो गुरु और गुरुओं के संबंध में है, साधुओं के संबंध, बराबर। तो इसको क्यों उद्धृत किया हमने कल? क्योंकि वो 3 निकलने के लिए ये जो आपने बताया प्रतिक्रिया, इन सब चीजों से निकलने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। बिल्कुल, बट लेकिन ये संदर्भ क्या है? ज्ञान योग का क्या संदर्भ है? इसका और इसका क्या संबंध है? भक्ति रसामृत सिंधु क्यों आ गया इधर? हम भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं, पहले 5 अंग इधर क्यों आए? क्योंकि ज्ञान योग को क्या बोला है? क्या है वो? दरवाजा। भक्ति का द्वार। रूप गोस्वामी ने ये अंगों को क्या बोला है? ये भक्ति का दरवाजा है। दरवाजा खोलने, इसलिए ये दोनों का तुलना किया गया कि भाई ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान अंजन कौन डालता है? गुरु। इसलिए उसका उद्धृत किया, इसलिए हमने ये सब करना चाहिए। गुरु दीक्षा आश्रय लेके प्रणिपात परिकृष्ण सेवा, और गुरु और गुरुओं की, साधु भी है ना, तो इसलिए क्योंकि वो चर्म चक्षु से ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से प्रेम चक्षु, तो इसलिए ये महत्व, इसलिए हमने उसको बताया। ठीक है। और कुछ कल आपने बहुत बताया था माता जी, आप बता सकते हैं? अश्विनी माता जी, आज कुछ बचा हुआ है तो बताइए। आपने कल बहुत कुछ बताया। इसमें प्रकृति पुरुष चेतना में 13.22 मेन श्लोक है। क्या चर्चा कुछ बचा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रही है तो। हरे कृष्ण। एक्चुअली हमारा आवाज जा रहा है क्या? आ रही है प्रभु जी अपना। ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ हमें श्रवण नहीं हो रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि उनको श्रवण हो रहा है। 1-3-22 श्लोक बताया माता जी। तो ये थर्ड ने, सॉरी महत्वपूर्ण 1-3-22 नहीं, ये कौन सा श्लोक है? 13.22। तो इसके बारे में क्या बताया हम कल? इसको याद है? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। तो ये 13.22 खोलिए और पढ़िए भाषांतर। क्यों हमने चर्चा किया इसका? क्योंकि इनका ये नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, पता क्यों नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा, ये बीज श्लोक है प्रभु जी। क्योंकि इसको मैंने क्या बताया, ये बीज श्लोक है, ये 5 अध्यायों का क्या है? बीज श्लोक है, 5 अध्यायों का बीज श्लोक है। तो हाँ पढ़िए। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, और इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हाँ, तो ये जो श्लोक है ये बीज श्लोक है। किसका बीज है? ये जो अश्वत्थ का ये है ना, ये पूरा भौतिक हमारा संसार का जाल है। वो जो क्या है, वो पेड़ है ना, बरकत का पेड़ है, उसका बहुत सारा मूल है, और मूल प्रकट होता है वापस और मूल बनता है। हाँ। इसका जो ये है बीज है, वो ये है। तो और ये 5 अध्यायों में जो बताया उसका बीज भी यही है। तो ये अश्वत्थ का ट्री 15वें अध्याय में बताया है, बराबर। और फिर उसका 3 गुण जो है उसको क्या करते हैं? जैसे पेड़ है, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है? आपको पानी देना पड़ेगा। तो 3 गुणों का पानी जाता है। 3 गुण में कार्य करेंगे तो संसार रूपी वृक्ष को क्या मिलता है? और पानी मिलता है, वो बढ़ता है, और मूल आता है, और इच्छा होता है, और नीचे जाता है, और बढ़ता है। और फिर डिवाइन और डेमोनियक नेचर, जो सुर और असुर विभाग है, वो क्या है? उसका सबसे निचला पार्ट है असुर। निचला मतलब उल्टा, उल्टा का निचला, और ऊपर वाला है सुर। और उसका तना, ये सब इसका वर्णन है। बेसिकली ये 5 अध्यायों में ये श्लोक का ही बताया है सार रूप में।
तो ये इन्होंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो इसलिए पहले अध्याय में आपको जानेंगे कि भाई हम कैसे बंधन में पड़े, हम पुरुष कौन है, और ज्ञान का प्रक्रिया क्या है, और ज्ञान से क्या जानने का जरूरत है। ज्ञानम और ज्ञेय, ज्ञेय मतलब क्या कि ज्ञान से जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मतलब क्या बोलेंगे आप, जो ज्ञान का हेतु नहीं, हेतु नहीं, ज्ञान जिसके जानने के लिए ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो ये बोलते हैं, ज्ञेय। तो वो है क्षेत्रज्ञ, जो दो प्रकार के, एक आत्मा, और जो उसको जानता है वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, वो ब्रह्मन रियलाइज। और दूसरा कौन सा है, क्षेत्रज्ञ, एक परमात्मा भी है क्षेत्रज्ञ। और सबसे ऊंचा समझ उसका क्या है, भगवान। तो ये जानना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। और वो कैसा जानना है वो पूरा 13वें अध्याय में दिया है, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि। तो ज्ञान शुरू होता है नम्रता से, और फिर बाकी सब चीज बाद में। 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज, तो वो बताया है कि भाई क्या जानना चाहिए। इसलिए ये सब गुण पढ़ना चाहिए हमने। 13 जो भी दिया है वो 13वें में दिया है। 14 में क्या दिया है, 3 गुण, उनका प्रभाव, उनसे बंधन कैसा होता है, और फिर उससे मुक्त कैसे होया जाता है। और जो आदमी मुक्त है उसके आचरण और व्यवहार कैसा है। उसने, अर्जुन ने प्रश्न किया, भाई कैसे मैं जानूं कि कोई गुणातीत है, उसके लक्षण बताइए। तो वो अंतिम पार्ट है 14वें अध्याय। तो 15वां अध्याय में तो ये बता दिया भगवान ने पहले 5 श्लोकों में। बाद में भगवान ने क्या बताया कि भाई आप सब लोग मेरे अंश हो, और कैसे बंधन में पड़े। जैसे वायु एक फूल का सुगंध लेकर के आगे जाता है, वैसे हम इच्छा करते हैं और अलग अलग देह लेते हैं। और बाद में भगवान हमारे भोग की व्यवस्था कैसे करते हैं वो भी वर्णन है, 12 से लेकर के 15 तक, 15.12 से 15.15। तो कल मैंने बोला था, ये आप श्लोक पढ़िए, ये भगवान सेवक रूप से कार्य कर रहे हैं हम सब। 15.12 से लेकर के 15.15 हमारा भोग का व्यवस्था वो पूरा कर रहे हैं। तो कौन सेवक बन गया और कौन सेव्य बन गया, भगवान हमारे भोग की व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सूर्य बना दिया जिससे हम भोग वस्तु को देख सकते हैं। और फिर हम कहाँ तो बैठ सकते हैं, इसलिए ये जो पृथ्वी है उसको भी शक्ति उन्होंने दिया। उसके बाद फिर हम भोग वस्तु है उसमें रस भी उन्होंने डाला चंद्रमा से। फिर हम क्या करते हैं भाई, बैठते हैं, देखते हैं और खाते हैं और आस्वादन करते हैं। बाद में पेट में जाता है, फिर हम वैश्वान और वो भूतवा, पचन भी वही करते हैं। और बाद में फिर पचने के बाद हम सो जाते हैं, फिर याद भी वही दिलाते कि आपको ये अच्छा है। 15.15 सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेश मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। तो ये भगवान का सेवा भाव है, छुप करके सब कुछ हमको दे रहे। लेकिन इसके साथ वो मोक्ष का भी अरेंजमेंट करके जा रहे हैं। वो क्या है, वेद दे के जाते हैं। वेदेश्च सर्वे आमय वेद्यम वेदांत कृत वेदविते वचन। और फिर लास्ट में वेदांत सूत्र का सार बताया कि भाई मैं पदार्थ से अलग हूं, और ब्रह्म मेरे से ही आता है, परमात्मा मेरा विस्तार है, और मैं परमात्मा के भी परे हूं, पुरुषोत्तम जाना जाता हूं। ये जो जानता है वो मोक्ष प्राप्ति करता है। तो ये 15वां अध्याय है। और फिर 16वां अध्याय का मैंने बताया आपको। 16वां अध्याय में ऊपर, और हाँ, वर्णाश्रम का 16वें में शुरुआत में दिया है कि भाई कौन सा सुर का चेतना कैसे होता है, तो वर्णाश्रम की तरह चलता है। अभयम सत्व शम शुद्धि नित्य। फिर असुरी भाव पूरा वर्णन किया, असुरी चेतना, असुरी कार्य, असुरी चिंता, ये सब। और उनका क्या क्या काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों हमें कहाँ लेके जाएंगे, नरक के द्वार है। तो आदमी ने शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आसुरी भाव का सार है शास्त्रों को नकारता है। तो ये 16वां अध्याय। 17वां अध्याय क्या था
कि जो लोग शास्त्र को फॉलो नहीं करते किसी कारणवश, तो वो उनका क्या स्थिति है भाई, तो वो ओम तत्सत। तो ऐसा ऐसा हमने कल चर्चा किया। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति को स्पष्ट रूप से समझना। तो 7 से लेकर के 11। तो अभी हम हीरे के ऊपर ध्यान देंगे। तो अभी 7 से लेकर के 12 में पहले 7 और 8 अध्यायों में किसका वर्णन किया है, अभी थोड़ा हम उसमें प्रवेश ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो 7 और 8 अध्याय में क्या बताया है, बताइए। शुद्ध भक्ति बताया है। 7वें और 8वें में कौन सी भक्ति बताइए। पहले तो 15 श्लोकों में भगवान ने अपने शक्तियों का ज्ञान, बिल्कुल सही। 14वें श्लोक, मेरे से आसक्त होना है तो भाई ये मेरा है सब कुछ, ये पदार्थ भी मेरा है, आध्यात्मिक स्पिरिट भी मेरा है, सब मेरा है। और मेरे जो शरणागत होता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये पहला पार्ट होगा। उसके बाद क्या बताया है 7वें अध्याय में, 4 तरह के लोग बताए। तो वो कौन से भक्ति कर, 4 तरह के लोग, मतलब कौन सी भक्ति है, कौन सी श्रद्धा है, ये शुद्ध श्रद्धा है, मिश्र श्रद्धा है, ये दूध है, मिश्रित दूध है, क्या पानी। हाँ मिश्र, क्या मिश्र है इधर, बराबर। लेकिन वो कौन सा भक्ति बोला जाएगा उसको फिर, मिश्र, बराबर। कौन सा मिश्रण है, देखो कचरा में टाइप है ना, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, बराबर। तो वो कौन सा टाइप का है, 4 तरह के। पहले 3 जो है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थ। तो ये कर्म मिश्र भक्ति, ठीक है, ये कर्म मिश्र भक्ति। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत सारे जन्मों के बाद ये मिश्र भक्ति करने के बाद वो ज्ञान ही बनेगा और फिर मेरे को शरणागत जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। जैसे दयानंद को प्रभुपाद जी ने बताया कि भाई आप स्वर्ग में जाओ अगर भौतिक इच्छा है तो ये कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन है। और फिर देवताओं का पूजा भी बता दिया होता है, बराबर। 5 जो उनके नीचे वाले लोग हैं, कर्म मिश्र भक्ति वाले काफी एक स्तर पे है, उसके नीचे वाले देवताओं के पूजक, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्वार्थी है, वो भगवान को मानते नहीं। जो भी कौन सा भी मंदिर है भाई, छोड़, आग बंद करके मेरे को क्या चाहिए, वो जरूरी। तो वो देवता की पूजक, उसका भी वर्णन किया। तो वो भी बहुत डिस्टेंट भक्ति है, क्योंकि वो भगवान के अंग है ना, देवा नारायणांगजा। तो एक भक्ति हो गया, लेकिन बहुत ही पानी है बोल सकते हैं, दूध थोड़ा सा है। देवताओं की भक्ति करने से कुछ न कुछ तो उन्नति होती है, बिल्कुल होती है, तो वो भगवान की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन बहुत स्लो जाता है, लाइफ टाइम लगता है उसको। देखिए ये क्या है कि जो एक्सपीरियंस होता है, सपोज मैं भगवान शिव की भक्ति करता था, तो कृष्णा तक पहुंचने के लिए शिव जी ने तो प्रेरित किया मेरे को। बिल्कुल। तो देवता जो है करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमको शुरू में भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित होना है, ये कैसे हो पाएंगे, जबकि हमारे जो देवता संस्कार होंगे ऐसे ना, जैसे हाँ, जैसे जिसने जिधर जन्म लिया है उसके घर पे जो होता है, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, सब ना, वो सारे संस्कार जो है वो उसको प्रेरित करते हैं। अब हम देवताओं की तरफ तो नेचुरली सारे होते ही हैं प्रेरित। भारत में तो भाग्य है कि ये सब है, तो कल्चर। देवता जो है फिर आस्ते आस्ते करके उनको ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जरूरी नहीं है, देवता लोग भी भक्त हैं। हाँ। आप जैसे उनको प्रस्तुत होंगे वैसा वो आपसे आदान प्रदान करेंगे, ये बात नहीं, मैं तो अपने एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है। देखिए क्या है कि जब आप शिव जी का नाम ले रहे हैं ना, तो शिव जी तो शुद्ध वैष्णव है, तो मेरा वो कृपा भी करेंगे, हाँ, लेकिन सब लोग नहीं करेंगे वैसा। बाकी देवता जितने भी हैं, सब देवता नहीं करेंगे वैसा शिव जी जैसे। बाकी देवताओं से आगे बढ़ने के सब चांसेस नहीं है, पक्की बात है। शिव जी के ऐसी बात नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप गणेश जी को सही भाव से प्रस्तुत हो जाओ तो वो आपको बताएंगे। ये सब श्रीमान विश्वरूप आए थे ना,
तो 5 दिन उन्होंने सुंदर कथा किया। तो शुरुआत में वो बता रहे थे हर दिन एक एक गणेश जी का स्टोरी बता। तो वो क्या बोल रहे थे कि भाई ये भक्त है, ये देखो ये मारी का बिस्किट भी दे सकते हैं, सोने का बिस्किट भी दे सकते, आप क्या मांगोगे वो जरूरी है, क्योंकि वो आशीर्वाद दे सकते हैं, आपको शक्ति दे सकते हैं, लेकिन जानना इसलिए तो जरूरी है। यही तो बोल रहा हूँ कि भगवत गीता हमें सिखाता है भाई किसको क्या मांगना है, क्या अनादर तो नहीं करना, लेकिन वो जो दे सकता है तो ले लो ना, क्या प्रॉब्लम। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पहले हमको क्या बताया, प्रार्थना करो गणपति को क्या चांगली बुद्धि दे विद्या योग दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो ये कितना अच्छा प्रार्थना है भाई, अच्छी बुद्धि दो और विद्या आने दो। तो फिर मैं तो वही बोलता हूँ गणेश जी की कृपा से इधर आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ मैं जो बता रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है ना, कि अब जैसे मैं शिव जी की पूजा जन्म भर तक बताया, जब मेरी सारी इच्छा पूरी हो, अच्छी इच्छा मतलब जब दोनों आदान प्रदान अनुभव किया आपने। हाँ बेटियों की शादी होगी, बेटा जो है अमेरिका के जाके सब सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा भगवान मेरे को आपने सब कुछ दे दिया, अब आप जैसे मेरे को चाहते वैसे करो। हरि बोल, उससे क्या हुआ, जय हो। दो चार दिन के बाद वहां से टेलीफोन आ गया कि प्रभु कोई बात नहीं, तो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है बेटा। तो अब मैं अमेरिका से इंडिया आना चाहता हूँ, आ जाओ यहाँ पर। मैं कहा तू तो आएगा तो बहुत अच्छी बात है ना, ये इसके हाँ। लेकिन क्यों आया वो तो हम नहीं आ सकते वहाँ पर, तू आ जाना प्लीज। तो उसके तो ये मेरा संशय है कि भगवान ने जो शिव जी ने एकदम इच्छा पूरी की और हमको इधर लेके आ गए, है ना। तो ये जो है देवता भी हमको आगे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन शिव जी सबसे ज्यादा खुश कब हुए, जब लास्ट में आपने बोला कि भाई अभी आपने सब कर दिया, अभी आपको क्या देना है वो। तो ये बात है शिव जी को, तो ये सब सभी देवता ना उनको जानते हैं ना सब कुछ, कोई सही प्रस्तुत होता है, लेकिन प्राय लोग वैसा प्रस्तुत नहीं होते। नरसिंह मेहता ने तो यही प्रार्थना किया ना शिव जी से, वो क्या बोले, उनके घर में कुछ समस्या हो गया था बहुत बड़ा, तो उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, और फिर शिव जी को क्या बोले हो, तो आपके पास जो सबसे अच्छा आपको लगता है वो मुझे दो। तो ये सबसे बेस्ट बात है। तो उन्होंने द्वारकाधीश की भक्ति दे दी, और क्या करें, वही हृदय में उनके। लेकिन सभी देवता ऐसा नहीं कर सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु है शिव जी, और वो कृपा करते हैं, और कृपा मतलब सही कृपा, लेकिन शिव जी भी सकपट कृपा और निष्कपट कृपा करते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना वो निष्कपट कृपा है, क्योंकि आप निष्कपट से प्रस्तुत हुए। ऐसा तो सकपट कृपा मतलब क्या है, कुछ तो भौतिक मांगता है, तो वो भजन कर रहे, वो भजन में लेते, कोई आता है वो बोले यार छोड़ जा, ले ले आपको भजन कर, ये भी कृपा है। वो मानता है अरे शिव जी कृपा कर दिया, मेरा भौतिक इच्छा पूरा हो गया, लेकिन वो कौन सी कृपा है, सकपट। वैसे वैष्णव भी सकपट कृपा करते हैं, निष्कपट कृपा। इसलिए हमें प्रस्तुत सही होना, हमारा जब प्रस्तुत सही हो गए तो भगवान सब आएंगे। प्रस्तुतिकरण सही करना, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण सही करना इतना जस्ट बटन दबाने जैसा नहीं है, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी है। हमें इच्छाएं नहीं चाहिए तो भी है, और नहीं है तो कुछ दिख जाता है, नहीं तो कुछ सिचुएशन आता है तो वो प्रकट हो जाती है, क्योंकि भौतिक जगत है, पहले वाले इंप्रेशन है। तो इसलिए हमें, इसलिए क्या बोला जाता है, ये रास्ते पे रहना है, थोड़ा चले गए तो जीपीएस लगाने का, तो वो बोलेगा जाओ भाई इधर जाओ वापस वो जीप गुरु प्रभुपाद शास्त्र है, इसलिए वो जरूरी है, क्योंकि ये जगत में डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना, ये बनाया गया उसके लिए कि भाई डिस्ट्रैक्शन हो, फिर दूसरा इच्छा हो, और फिर गया हो, पूरा घूमते रह जाओ। तो ये बात है। तो देवता को भी प्रस्तुत होना है तो कैसे प्रकार से होना है ये भी सीखना जरूरी। हाँ ना, तो ये सिखाते नहीं किधर। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, सेम चीज मेरा एक बहुत अच्छा भाई है, सबसे बड़ा भाई है हमारे खानदान में, उनका नाम है प्रसन्न केड़कर। वो हमारे जो कुल दैवत है लक्ष्मीकांत, उनका सेवा कर रहा है कितने साल से, जब से उनके फादर चले गए तब से वो उत्तरदायित्व लिया है। वो विष्णु का डीटी है इतना बड़ा। तो हमारा चर्चा हो रहा था, वो बोले थे देखो किसका भी पूजा करो सही भाव से प्रस्तुत हो जाए,
और मैं बोल रहा था किसका भी क्यों करे भाई, हमें जानते हैं सबसे बड़े कौन है, उसका करो। तो हमारा थोड़ा ये चल रहा था आदान प्रदान, ऐसा चर्चा रहा था। तो मैंने उसके ऊपर काफी बाद में भी चिंतन किया कि भाई ये भी भाव भी सही है। आप किसको भी प्रस्तुत हो, अगर निस्वार्थ से प्रस्तुत होगे तो वो आपको सही बुद्धि देगा। हाँ, जिसकी भी आप कर रहे हो ना वो देगा। तो ऐसे बहुत रेयर लोग हैं लेकिन, कि आप, क्योंकि देवता की तरफ आपका रिलेशनशिप बनता है ना, जैसे आप बोल रहे हो वो रिलेशन होता है। जैसे मेरे को याद है, मेरे दादाजी थे, गणपति चला जाता था उनका ये रहता था, आंसू आते थे। मतलब क्या है, वो ऐसा ही नहीं है कि भाई आ गए, एक संबंध था। क्योंकि वो भी पर्सनालिटी है ना, देवता लोग क्या ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वो पर्सनालिटी और आदान प्रदान करते हैं सबसे। तो जिसका वो रिलेशनशिप बनता है तो फिर वो हितचिंतक होते ही हो। लेकिन जितने सही भाव से प्रस्तुत होंगे तो वो सही भाव पे आ जाएंगे, सही गोल पे आ जाएंगे। तो शुद्ध भक्त, तो इसलिए उधर देवताओं के पूजन के बारे में उधर बताया भगवान। तो इसलिए आप देखो 9वें अध्याय में भी देवताओं का पूजन के बारे में बताया, 7वें में भी बताया, 9वें में भी बताया, 20 से लेकर के 25, 20 से लेकर के 24। लेकिन सही देवता वर्षिपर भी बताया 9वें अध्याय में। वो सही देवता वर्षिपर कौन है, जैसे भरत महाराज, तो वो भी कुछ कुछ यज्ञ करते थे, क्योंकि उनकी प्रजा में सब लोग तो शुद्ध भक्ति के पात्र नहीं थे। कुछ लोग वैदिक धर्म का पालन करते, तो उनके लिए वो यज्ञ करते थे और बोलते इंद्राय स्वाहा इदम नमः। ऐसा बोलते हुए उनका चिंतन क्या था, भाई मैं भगवान के हाथ की सेवा करूं। तो वो सही भाव से देवताओं का पूजा भगवान के अंग के बारे में, अंग सोच करके करते थे। तो आप 9वें अध्याय का एक श्लोक देखोगे, कौन सा, कि ये 27वां नहीं तो ऐसा श्लोक है, तत्वेना च्यवन्ति थे। वो मेरे को नहीं जानते कि मैं ये अविधि पूर्वकम श्लोक है, अविधि पूर्वक 20 से 25 में ही आता है शायद, 9वें अध्याय में देखिए। कीर्तन है बताओ। हाँ उधर नहीं, यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम, 23वां है बराबर। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये सब लोग अन्य देवता के भक्त करते हैं, लेकिन ये मेरा ही पूजा कर रहे हैं भगवान। ये गुह्य ज्ञान देखिए, हाँ। ये गुह्य नहीं, परम गुह्य ज्ञान क्या है कि भाई ये देवताओं के लोग मेरा ही पूजा कर, क्योंकि मेरा ही अंग है ना। देवता कौन है, मेरे ही तो अंग है, मेरा हाथ इंद्र है, मेरा आग सूर्य है इत्यादि। ये मेरा ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं, अविधि पूर्वक। तो मतलब विधि पूर्वक भी भगवान देवताओं का पूजा किया जा सकता है, वो भरत महाराज वगैरह कर रहे थे। और उसका अविधि पूर्वक का मतलब क्या, वो 24वां श्लोक है। अब कोई पूछेगा ना भाई अविधि पूर्वकम आप क्यों बोल रहे हैं, उनका समझ में गलती है। वो अगला श्लोक है, अगला श्लोक पढ़िए, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन च्यवन्ति ते। इसका भाषांतर पढ़िए। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो ये अविधि पूर्वक है, वो बाहरी रूप से कर रहा है, लेकिन उसका समझ सही है कि भाई कृष्ण भगवान, जैसे भरत महाराज इंद्र पूजा कर, लेकिन वो क्या समझे, इंद्र भगवान का हाथ है, उसका मैं सेवा, तो वो विधि पूर्वक, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझ के नहीं, क्योंकि अगर जब ये चीज समझ ली कि हम भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं तो फिर हम देवताओं की पूजा क्यों करेंगे, हाँ ना। वही जैसे क्यों करेंगे, उनको वैष्णव देख के करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जैसे कि अभी श्रीमान विश्वरूप आए थे, तभी अनंत चतुर्दशी था, एक गणपति बसले वही तो अनंत चतुर्दशी तो था, नंतर एक नहीं वो तो जिस दिन वो आए थे ना, उस दिन अनंत चतुर्दशी। वो क्या गणेश का ऐसे ही बोलेंगे क्या, गणेश जयंती होती म्हणजे गणपति बसले। वही तो बोला, जो भी है वो कुछ भी एक ये था, अवसर था, वो ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोले, अवसर था। अच्छा, अवसर के हिसाब से आप पूजा कर दो उनका, ठीक। और उनसे सोने का बिस्कुट मांगो, शुद्ध भक्ति दो भाई, क्योंकि वो वैष्णव है, वो बिल्कुल आशीर्वाद दे सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, वही क्यों नहीं करते।
लेकिन फिर डेली चलो भाई, वही प्रभुपाद जी ने किसको लिखा ना कि हम भी गणेश का ये करेंगे। प्रभुपाद जी बोले आप मुझे हर महीना $5,000 भेजो फिर कर सकते। तो विधि नवविधा भक्ति कृष्ण के लिए और 64 टन वैष्णव के लिए, लेकिन देवताओं का सही भाव से आप प्रस्तुत होते हो तो फिर वैष्णव है ना वो, वैष्णव का तो पूजन करना चाहिए। तो कुछ शुद्ध वैष्णव है, कुछ मिश्र वैष्णव है, लेकिन वैष्णव है, वैष्णव बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे सपोज हम भी हिंदू जो है, जैसे शिव जी की हम भक्ति करते रहे हैं पिछले, और शिव जी का जैसे होते हैं तो फेस्टिवल आते हैं, तो अगर हम जाते हैं जल चढ़ाते हैं तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, क्यों गलती है? लेकिन ऐसे मंदिर में जाइए, ऑथोराइज्ड मंदिर, मतलब देखिए कुछ जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ जो है, नहीं तो कुछ जैसे अभी ज्योतिर्लिंग वगैरह, ऐसा कोई भी कुछ भी करके करता है ना ऑथेंटिक, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, विग्रह एक होता है ओरिजिनल विग्रह, एक होता है स्टैचू। तो उसमें क्या अंतर है? वो पोस्ट का डब्बा, तो ऑथराइज पोस्ट का डब्बा है, आप पत्र डालो वो पहुंच जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जैसे तो केदारनाथ ऑथेंटिक में जाके पानी चढ़ाइए, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम? ये तो सारे इस्कॉन वाले सब जाते हैं वहां पर, वो तो है, मालूम है। बिल्कुल, ऑर्डिनरी मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप मंदिर का ऑथोर ये जानिए, इस प्रस्थापना किसने किया है, हिस्ट्री क्या है, किसी पॉलिटिशियन ने खोल दिया है, वैसा वहां कहा। अच्छा, फालतू मैसेज मतलब सिंपल है कि ऑथोराइज पोस्ट बॉक्स एंड अनऑथोराइज पोस्ट बॉक्स। अनऑथोराइज बहुत सारे हैं, कोई भी मंदिर, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है एक मंदिर, आप गांव में जाओगे बस पार्टी के लिए, इतने सारे मंदिर है। तो लेकिन अगर उधर भी जाएंगे, स्मरण करेंगे, तो अच्छे भाव से स्मरण करने से फायदा तो होगा। लेकिन अगर विशेष रूप से अगर मंदिर, जैसे महाप्रभु गए ना साउथ इंडिया में, महाप्रभु शिव जी के मंदिर में गए, कहा इधर भी गए, वो दुर्गा के भी कुछ मंदिरों में गए, कन्याकुमारी में गए, मतलब शायद कोल्हापुर में भी गए, कोल्हापुर की लक्ष्मी जी का दर्शन किया हमने। और उधर भी कहा ये, मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि वो जो है मंदिर वहां पर जाकर दर्शन करते हैं देवी देवताओं के, तो कोई नहीं है। हाँ, सही भाव से प्रस्तुत होना है उनको। दुर्गा देवी को प्रार्थना कर सकते हैं, भाई मैं पकड़ के रखा हूँ आपको, छोड़ दो मुझे बुद्धि दो कि भाई माया को छोड़ दे 3 गुणों से, तो ये कर सकते हैं प्रार्थना, और मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऑकेजन रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कुछ धाम को विजिट कर रहे हैं, जैसे पशुपतिनाथ, नहीं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ आप गए, केदारनाथ, अभी केदारनाथ किसका है? शिव जी का है, जाके भाई प्रार्थना करो, इतना विशेष स्थान है उधर, इतना अच्छा लीला हुआ है भगवान का, वो खुद चले गए। तो ये सब भगवान का लीला का संबंध में देखिए, अभी जो भुवनेश्वर का है, कौन सा है, लिंगराज महादेव, कितना अच्छा पास्ट लीला है उसका, वो लीला स्मरण करके उनका प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शिव जी कहाँ रहेंगे, द्वारपाल, वो तो भगवान के साथ हमेशा। तो वैसा बाकी को भी अप्लाई होता है। तो ये परम गुह्य ज्ञान है, तो ये जो देवताओं का सही भाव, ये परम गुह्य ज्ञान में आता है, जो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया कि हमारे मंदिर में भी बाकी देवी देवताओं को रखे, क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान सबको नहीं आएगा, और फिर सब लोग उसके लिए आएंगे, कृष्ण के लिए कोई नहीं आएगा। और वो तो छोड़ दो, बालाजी, जो भगवान बालाजी इधर आए हैं, वो फर्स्ट और लास्ट बालाजी है इस्कॉन में, सुना आपने? क्यों? गौरव वो इधर आए थे तब भी बताया कि हमारा जीबीसी मीटिंग में डिस्कशन हुआ आपके बालाजी के बाद, सब लोग पूछ रहे अभी बालाजी का विग्रह स्थापन करेंगे, क्योंकि बालाजी को बहुत सारे लोग लक्ष्मी देना चाहते, कृष्ण को तो नहीं देता। हाँ, और फिर वो करके हम इस्कॉन का मंदिर बनाएंगे। अच्छा, तो सब लोग पूछ रहे, तो जीबीसी वालों ने चर्चा करके डिसाइड किया भाई ये वाले लास्ट है, इसके बाद कोई भी बालाजी के विग्रह का प्रतिष्ठापना नहीं होगा इस्कॉन में। क्योंकि क्या होता है, गोलोक वृंदावन का ध्येय है प्रभुपाद जी का, वैकुंठ में नहीं जाना, भगवान रामचंद्र भी नहीं चाहिए। कहाँ है रामचंद्र? देखिए
जुहू में, इधर भी है, दिल्ली में है। इस वक्त है। क्यों? क्योंकि उधर रामचंद्र के भक्त उसके लिए, उनको ये आएंगे और फिर वो कृष्ण के भक्त हैं, ये भाव है। क्योंकि ये है शुद्ध भक्ति। शुद्ध आमिश्रित भक्ति मतलब ओनली एंड ओनली कृष्ण। और वो लिखे 18.66 में कि हमने मान एकम शरणम व्रज, मतलब भगवान अपना ये उंगली देख करके छाती पे लगा रहे कि मैं श्याम सुंदर कृष्ण को शरण जाऊं, ऐसा। तो प्रभुपाद जी क्या लिखे कि डिवोटी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर अवतारास लाइक नरसिम्हा, रामचंद्र इत्यादि। भगवत गीता के तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं 18.66। तो ये मिश्रण बहुत तरह का होता है। पहले भौतिक इच्छा, भुक्ति और मुक्ति का, बाद में भगवान का समझ में भी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का समझ वो भी है। क्योंकि भगवान स्वयं भगवान तो कृष्ण ही है ना, बाकी सब उनके सेवक है। एकाल ईश्वर कृष्ण हार सब भृत्य। हार सब भृत्य मतलब हम सब तो आ गए जीवांश, विभिन्न अंश तो सेवक है, लेकिन जो स्वांश जो है ना, मतलब जो नारायण या सभी बाकी भगवान के जो विस्तार रूप है जो करोड़ों में है, वो सभी कृष्ण के सेवक है। तो ये बहुत गुह्य ज्ञान है, चैतन्य चरितामृत में बताया, भगवत गीता में इंगित किया है, लेकिन गौड़िया वैष्णव उसको पकड़ेगा। इंगित किया है लेकिन सब नहीं पकड़ सकते। तो ये मिश्रण है। अगर गोलोक वृंदावन में जाना है तो ये कृष्ण का सही ज्ञान होना जरूरी। वही 9वें अध्याय का शुरुआत है। तो वही अभी बाहर के लोग बहुत क्लियर करते हैं कि इस्कॉन वाले हमको अन्य देवताओं को देखिए, यहाँ पर हम बाहर के लोगों का चर्चा नहीं कर रहे। ये जो ये हम क्या सोचते हैं उसके लिए है। बाहर के लोगों का बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, अब भी हमारा भाव क्या है उसका चर्चा करें। अपने भाव को इम्प्रोवाइज करना। हाँ, यस, उसका चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे, बाद में करें कि उनको कैसे प्रस्तुत होना है। तो हमें सही भाव से बताना पड़ेगा। और बताना शायद पहले दिन बताओगे भी नहीं आप, क्यों बताने। राम का मंदिर प्रभुपाद जी ने बताया क्या भाई, खोल दिया, जुहू में लगा दिया, भगवान रामचंद्र के भक्त आएंगे, थोड़े आएंगे जो प्रामाणिक है वो श्रवण करेंगे, फिर पता चलेगा। हमने उल्टा कुछ नहीं बोलना, हाँ, गुणगान ही करना है, लेकिन सही भाव से, सही समझ से। कौन कौन है उतना गुणगान करना, तो अलग बात हो गई। तो अभी 10 मिनट में हम सिर्फ 9वें अध्याय का महत्वपूर्ण क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो वो चीज दिया है, तो 9वें देखो, इसलिए मैं क्या बोला, 7वें अध्याय में क्या है, कर्म मिश्र भक्ति प्राय और ज्ञान मिश्र भक्ति का एक आदमी दिया है। जो अंतिम 2 श्लोक है वो सका मोक्ष काम वाला ज्ञानी है। तो कर्म मिश्र भक्ति हो गया, ज्ञान मिश्र भक्ति हो गया। 7वें 8वें अध्याय में क्या दिया है, योग मिश्र भक्ति। तो 8वें अध्याय का अगर आप देखोगे उसमें योग मिश्र भक्ति दिया है, अष्टांग योग से मिश्रित भक्ति। और वो मरते वक्त कुछ स्मरण करता है, वो कहाँ जाएगा। तो ये मिश्रण बताने के बाद सबसे ऊंचा अध्याय क्या होता है, वो है 9वां अध्याय। वहां पर परम गुह्य ज्ञान बताया। वो क्या है, शुद्ध या केवल भक्ति। ठीक है, तो ये देखिए, ये कर्म योग और ज्ञान योग, ये पहले 6 अंतिम 6। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये गुह्य ज्ञान बोलते हैं इसको, गुह्य ज्ञान। इससे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार, गुह्य ज्ञान। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 7वां और 8वां अध्याय है, भक्ति है लेकिन मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र। उससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, 4 तरह की मुक्ति मिल सकती है मिश्र भक्ति करने से। वो है क्या बोलते हैं उसको, गुह्यतर ज्ञान, गुह्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार, गुह्यतर ज्ञान परमात्मा साक्षात्कार, और उनके धाम में जाएंगे, वैकुंठ धाम।
और उसके ऊपर है 9वां और 10वां अध्याय। वहां पर परम गुह्य ज्ञान है और उससे भगवान का पार्षदत्व प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी भगवत गीता ऊपर जा रही है। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल बीच वाले 6 अध्याय है और बीच वाले 6 अध्यायों में सबसे कॉन्फिडेंशियल बीच वाले 2 अध्याय है। 6 के 2 बीच वाले कौन से? 9वां और 10वां। और उसमें सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज 9वें के अंत में और 10वें के शुरुआत में दिया है। वो भी बीच वाला हो गया ना। और आप जूम करोगे तो उधर क्या वर्णन है, तो 9वें अध्याय का ये दिखा रहा हूं मैं आपको अभी। 9वें अध्याय का विहंगावलोक, 9वें अध्याय का विहंगावलोक दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ ये है। ये सिर्फ ये देखेंगे क्योंकि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वो भी है। 5 मिनट में इसका वर्णन करके हम महावीर प्रभु का जाएंगे। तो ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये जो त्रिकोण है वो बताया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विभिन्न प्रकार के योग कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर केवल कदम है। तो समझ रहे आप, कदम कदम का समझ में आ रहा है। हमको ऊपर जाना है, बाकी सब योग कदम है, ऊपर हमें पहुंचना है केवल भक्ति। और उसमें भी 5 रस है। उसमें भी द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है। वृंदावन में 5 रस है, उसमें सबसे ऊंचा है ऐसा पग है सब। तो 9वें अध्याय का ये दिखा रहा हूं, बस 8वां हो गया। तो ये देखो 8वें में योग मिश्र भक्ति, ये जो है अभी 9वां अध्याय। तो 9वां अध्याय क्या है? राजगुह्य योग। तो पहले 3 श्लोकों में उन्होंने क्या बताया है कि भाई केवल भक्ति सबसे गोपनीय ज्ञान है, उसकी स्तुति की है। देखो भगवान कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं ना, तब भी उसका पहले स्तुति करें, जिससे कि हम सोचे हाँ हाँ क्या बता रहे, बताइए अच्छी तरह से, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो वो पहले स्तुति करते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, आप सब मोक्ष से अशुभ, अशुभ से आप मुक्त हो जाओगे। वो 3 श्लोक है। बाद में 4 से लेकर के 10 में भगवान और भौतिक संसार के बीच अकल्पनीय संबंध है। तो ये जो है ये एक ज्ञान है, ज्ञान नंबर 1, ठीक है। और 11 से लेकर 19 में क्या बताया है? जो लोग भगवान के कृष्ण द्विभुज रूप को नहीं मानते, कुछ वैष्णव भी है वैसे नहीं मानते, तो वो उपहास करने वालों का क्या होता है? सब व्यर्थ है। अवजानन्ति मां मूढ़ा। और उसके बाद और हमने देखो मिश्र भक्ति के 4 प्रकार थे, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थात। उसके नीचे 3 टाइप के मिश्र भक्त वो इधर दिए 15वें श्लोक, ठीक है। वो भी मिश्रित है, वो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो सब। और 20 से 25 क्या दिया है? देवताओं की पूजक, जो मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले। और लास्ट पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? 26 से लेकर के 34 तक। तो जैसे मैंने बताया 26 से लेकर के 34 ये 9वें अध्याय का अंतिम चरण है। तो इसमें क्या दिया है? शुरुआत का श्लोक क्या है? 9-26 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। वो क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये यहां से लेकर के क्या बताया कि शुद्ध भक्ति कितना सरल है करने के लिए। उसकी सरलता, अगर आपके पास कुछ पात्रता भी नहीं है लेकिन आप शरण जाते हो, तो स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र ते भी अंतिम पराम गति। और आपने बहुत बड़ा गलती भी कर दिया है तो अपि चेत्सु दुराचारो, मैं उसको साधु मानता हूं, आप नहीं मानोगे तो आप अपराध करोगे। जिसका शुद्ध श्रद्धा है वो बहुत ही पश्चाताप कर रहा है गलती का, तो ये सब परम गुह्य ज्ञान है। देखिए ये सब परम गुह्य ज्ञान है। और सबसे परम गुह्य ज्ञान अंतिम श्लोक सबसे फेमस है। वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद याजिमा मन। वो एक
अभिदेय की तरह दे रहे भगवान कि भाई ये करो, ठीक है। तो ये परम गुह्य पार्ट 1 है। परम गुह्य पार्ट 2 है, नहीं, परम गुह्य का परम मतलब 9वें और 10वें अध्याय का परम 9वें अध्याय के अंत में और 10वें अध्याय के शुरुआत में चतुश्लोकी है और पहले 7 श्लोक है वो। तो बोलने का तात्पर्य ये समझिए आज कि शुद्ध भक्ति करने के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो ज्ञान 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में दिया है। हालांकि शुद्ध भक्ति करने के लिए श्रद्धा क्या जरूरत है, सिर्फ वो शुद्ध भक्ति से आएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति अच्छी तरह से करने के लिए ये भगवान के बारे में ज्ञान जरूरी है कि भाई 4 से लेकर के 10 में क्या बताया, भगवान का अचिंत्य स्वरूप, कि आप अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपसे प्रस्तुत हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता, ब्रह्मन नहीं हो सकता, ये भगवान का ये स्पेशल एक्सेस है जो शुद्ध भक्त करने वालों को है, ऐसा बताया। तो ये जो ज्ञान है भगवान का 4 से लेकर के 10 में और 26 से लेकर के आगे, ये ज्ञान बहुत जरूरी है शुद्ध भक्ति करने के लिए। और ये किसने बताया, ये बता रहे कौन है, ये परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी। उन्होंने भगवत गीता के ऊपर 2 कमेंट्री लिखी है। क्या है, रसिक रंजन मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री का टीका, और विद्वत रंजन मतलब जो विद्वानों को आनंद देगा, जो रसिकों को आनंद देने वाला विश्वनाथ चक्रवर्ती और विद्वानों को आनंद देने वाला बलदेव विद्याभूषण, ये दोनों का कंबाइन करके इन्होंने दोनों का कमेंट्री लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो वो क्या लिखते हैं मैं बता रहा हूँ और इससे अंत करेंगे। तो इसका मैंने हिंदी किया है। हाँ, इसका फोटो तो लिया anyway, वो क्या बोलते हैं, जस्ट मैं करता हूँ भाषण। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बोल रहे, तो देखो क्या बोल रहे हैं 9वें अध्याय में, इन 9th chapter, प्यूरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी वर्शिप्ड इज अलोन टॉट। 9वें अध्याय में जो तत्व है जिसका पूजा करना है उसका शुद्धता के बारे में बताएं। When describing the purity of object of worship, it is shown along with description of all contaminations of this tattva. तो 9वें अध्याय में ये तो बताया भाई कि भाई शुद्ध समझ भगवान का क्या है, और फिर मिश्र समझ, गलत समझ भी बता दिया। जैसे मैंने बताया ना, देवताओं का वर्शिप है, उपहास करने वाले हैं, ये सब वही भगवान को गलत समझने वाला, वो भी बता दिया। शुद्ध तरह से कृष्ण को समझना, अशुद्धि से कृष्ण समझना। देखो, शुद्ध भक्ति करना है तो शुद्ध तरह से कृष्ण को समझना। द एटर्नल नेचर ऑफ फॉर्म ऑफ भगवान हैविंग स्पिरिचुअल स्वरूप शोन बाय विज्ञान, इसलिए विज्ञान भी बताया, वो है 26 से लेकर के 30। विज्ञान मतलब अनुभव, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम अपि चेत सुदुराचारो इत्यादि। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोला है, ये लाइन लास्ट है, द प्योर तत्व ऑफ कृष्णा's फॉर्म इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप फॉर प्योर जीवा। तो जो शुद्ध जीव है, शुद्ध भक्ति करना चाहता है, उसका इष्ट देव कौन होते हैं, शुद्ध भगवान का स्वरूप, शुद्ध कृष्ण का स्वरूप, ना कि कोई और स्वरूप। As long as one does not know these tattvas, one cannot perform the highest actions nicely. जब तक ये 9वें अध्याय का सही ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक वो शुद्ध भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर सकता। हालांकि कर लेता है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं कर सकता। प्योर भक्ति योगा फ्री फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ ज्ञान योग कर्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द 7 and 8 चैप्टर। ये तो मैंने पहले बता दिया। तो मिश्र भक्ति 7वें 8वें में बताया। तो ये जो 9वें और 10वें अध्याय में जो ज्ञान दिया है, वो अचिंत्य शक्ति का ज्ञान है भगवान का। वो ज्ञान हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रवृत्त करता है, शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करता है, शुद्ध भक्त करने के लिए नरिश क्या करेंगे, नरिश मतलब पोषक है, क्योंकि ये पोषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। बाकी सब पोषण होता है,
जैसे मैंने बताया आपको कि श्रीमान गौरांग ने बताया कि पहले इस्कॉन 18.66 था, अभी क्या है, पूरा भगवत गीता है। तो अभी आप समझिए क्या बोलने का उनका समझ है कि अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप का भक्ति कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा दूध है बहुत पानी है, कोई थोड़ा थोड़ा पानी कम है दूध ज्यादा है, लेकिन शुद्ध दूध वाले बहुत कम। इसलिए उसका पोषण होना जरूरी है अगर करना है, इसलिए ये ज्ञान जरूरी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव स्थिति है, उन्होंने तो ये बहुत जोर शोर से प्रस्थापित किया। उनके जीवन के बहुत सारे लीलाएं हैं, आज शायद सुनेंगे हम लोग। आपको एक बतानी थी, लेकिन बहुत देखो, राधा कुंड पे जाकर के उन्होंने ईशोपनिषद का लेक्चर दिया। सोचिए, कोट बूट में जाके, राधा कुंड में जाकर के कार में कोर्ट में उतरे, और टॉपिक क्या था उनका, ईशोपनिषद। कौन था ऑडियंस, उधर के जो बाबा जी लोग वगैरह थे। तो ये है शुद्ध भक्त करने वाला, वो जानता है कि कुछ लोग इसमें से काफी सही समझ नहीं रखते, सहजिया है या सही समझ नहीं होगी, तो ईशोपनिषद सिखा। समझो वृंदावन में किसी बाबा जी का अपराध कर दिया तो खत्म हो गया, कौन ऐसा कर सकता है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिंह गुरु, तो इनसे प्रार्थना कर सकते हैं हम कि भाई हमें शक्ति दे कि भाई शुद्ध भक्ति का ज्ञान हो और शुद्ध भक्ति का आचरण करने के लिए शक्ति दे। हरे कृष्ण। तो हम जल्दी से अभी उधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल एक क्लास तो हो जाएगी। यस।